नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा। आज इजराइल और ईरान के युद्ध से दुनिया बेहाल है। ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल के रूप में शक्तिमान देश माना जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइल शक्ति के सामने सब फेल है। पहले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने अमेरिका को बड़ा शैतान तो इजराइल को छोटा शैतान बोला था। अमेरिका तो इजराइल से बहुत दूर है, लेकिन ईरान की मिसाइल रेंज इजराइल तक आसानी से पहुंच जाती है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के चक्रव्यूह के लिए ऐसी रचना की है कि इजराइल में मिसाइल गिरना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी ईरान इजराइल पर लगातार मिसाइल दागकर इजराइल के सुरक्षा कवच को भेद देता है। फिर भी इजराइल के सुरक्षा कवच को भेदना एक बड़ा टास्क है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कौन से सुरक्षा कवच के बीच में रहता है इजराइल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ईस्ट में जंग जारी काफी खतरनाक मोड़ ले चुकी है। एक तरफ से इजराइल और अमेरिका ईरान को लगातार निशाना बना रहे हैं, वहीं ईरान भी हमले का जवाब मुंह तोड़ कर दे रहा है। ईरान अपने पड़ोसी मुल्कों में अमेरिकी ठिकानों को एक के बाद एक लगातार निस्तनाबूद करता जा रहा है। वो चाहकर भी इजराइल पर बहुत ज्यादा हमले नहीं कर पा रहा है। दोनों देशों के बीच करीब 1500 किलोमीटर की दूरी है। जब ईरान लंबी दूरी की कोई मिसाइल दागता है तो इजराइल तक पहुंचने में 12 से 15 मिनट तक का वक्त लग जाता है। मिसाइल का इजराइल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। ईरान के मिसाइल इजराइल तक पहुंचने से पहले ही एडवांस डिफेंस सिस्टम और अभेद पांडव चक्रव्यूह में प्रवेश करती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे महाभारत में चक्रव्यूह की 7 परतें थी, वैसे ही इजराइल की ओर बढ़ती हर मिसाइल को आसमान में 5 ऐसी घातक रुकावटों से टकराना पड़ता है जहां चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। पहला, अमेरिकी सैटेलाइट और रडार की पैनी नजर। दोस्तों, जैसे ही ईरान इजराइल की तरफ कोई मिसाइल लॉन्च करता है, हजारों किलोमीटर दूर तैनात रडार और अमेरिकी सैटेलाइट्स उसे तुरंत ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका के रडार और सैटेलाइट्स इतने एडवांस और पावरफुल हैं कि ये चंद सेकंड में मिसाइल का पता लगाकर इजराइल और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को अलर्ट भेज देते हैं। यह चक्रव्यूह की पहली परत है जो इजराइल को तैयारी के लिए करीब 12 से 15 मिनट का कीमती समय दे देती है। तीनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम का करना पड़ता है सामना। ईरान से इजराइल पहुंचने के लिए इराक, जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों के एयर स्पेस से मिसाइल को गुजरना पड़ता है। इन देशों में पहले से ही अमेरिकी सेना काफी सक्रिय है। वहीं इन देशों के एंटी डिफेंस सिस्टम भी काफी एडवांस है। यानी ईरानी मिसाइलें जब यहाँ से गुजरती हैं तो उनका सामना अमेरिकी F-35 और F-15 जैसी चौथी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से होता है। वहीं जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम में भी ईरानी मिसाइलें और ड्रोन का खात्मा करने में सक्षम होती हैं। तीसरा, अंतरिक्ष में ही मार करने वाला सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन यह चक्रव्यूह का सबसे घातक हिस्सा है। एरो 3 सिस्टम। अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है तो इजराइल का एरो 3 सिस्टम उसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी स्पेस में ही इंटरसेप्ट करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो दुश्मन को अंतरिक्ष में ही ढेर कर देती है ताकि जमीन पर मलबा गिरने या रासायनिक हथियारों के फैलने का कोई खतरा ना रहे। इसके अलावा इजरायली एंटी डिफेंस सिस्टम डेविड्स स्लिंग भी दुश्मन की मिसाइल से सीधे टकराकर उसे नष्ट कर दे सकता है। पांचवा, आयरन डोम की अंतिम दीवार। चक्रव्यूह की आखिरी और सबसे मशहूर परत है आयरन डोम। जी हाँ दोस्तों, जब दुश्मन के रॉकेट या मिसाइल आबादी वाले इलाकों के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, तब आयरन डोम की मिसाइलें एक्शन में आती हैं। यह सिस्टम केवल उन्हीं मिसाइलों को मारता है जो रिहायशी इलाकों पर गिरने वाली होती हैं। इस तरह से इजराइल अपनी सुरक्षा करता है, जिसकी वजह से ईरान की मिसाइल कम संख्या में ही इजराइल तक पहुंच पाती है।
तो दोस्तों आज हमने आपको बताया इजराइल, ईरान और के डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स के बारे में। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहें, देखते रहें एमडी टॉक शो। धन्यवाद।